आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां बिहार के किशनगढ़ से कांग्रेसी सांसद असरारुल हक सोनिया गांधी पर दिए विवादित बयान से पलट गए हैं। असरारुल हक ने कहा था कि सोनिया गांधी की इमाम बुखारी की मुलाकात से गलत संदेश गया, जिसकी वजह से पार्टी की करारी हार हुई है। हालांकि बाद में नेताजी अपने बयान से पलट गए और सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया और कहने लगे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। इतना ही नहीं, असरारुल हक ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरह से पार्टी हाईकमान के साथ हैं। ये वही असरारुल हक हैं जिन्होंने अब से कुछ ही दिन पहले सोनिया गांधी पर हमला किया था और कहा था कि इमाम बुखारी से सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई या जो साथ उनका हुआ, उसके चलते पार्टी को नुकसान हुआ है और पार्टी की करारी हार हुई है। लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। पार्टी को नुकसान हुआ है और पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। आज से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता सईद मोजिज इमाम ने असरारुल हक से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए किशनगंज से सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब हैं। कासमी साहब, अखबार हवा के हवाले से खबर छपी है कि आपने कहा है कि शाही इमाम ने जो अपील की उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, पोलराइज हुआ। देखिए, ये एक अखबार वालों ने मुझसे पूछा था कि सोनिया जी ने जो मुलाकात की थी इमाम बुखारी से, तो आपके नजदीक ये मुलाकात सही है या गलत? तो मैंने ये कहा कि सही और गलत का फैसला मैं यहाँ करने वाला नहीं हूँ। लीडरशिप ने जो फैसला किया, जो बेहतर समझा उन्होंने फैसला किया। इसके अलावा इस सिलसिले में और कोई बात नहीं हुई मेरी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता क्रिटिसाइज कर रहे हैं राहुल गांधी को, कोई सोनिया गांधी को, कोई कह रहा है राहुल गांधी के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया या वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति हुई। आप क्या मानते हैं? आप तो जीत के आए। मैं ये मानता हूं कि बाहर क्रिटिसाइज करना गलत है। किसी को भी क्रिटिसाइज बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्टी प्रेसिडेंट से मिल करके अपनी अपनी राय कि मैं क्या समझता हूं कि क्यों हम हारे, इन तमाम चीजों को पार्टी प्रेसिडेंट से मिल करके कहना चाहिए, उनको लिख के देना चाहिए और उन पर उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आप बैठ करके सब लोग मंथन करिए कि आगे आप कैसे इसको चलाएं, कैसे पार्टी। सोनिया गांधी आजकल मुलाकात कर नहीं लगा, आपसे मिली? मुझे तो फौरन भी नहीं, मैं जो ही आया, मैं यहाँ पर 19 तारीख को आया और मैंने 20 तारीख को उनको फोन किया और 21 तारीख को मुझको फौरन वो मिली और बहुत आराम से बात हुई। मैं मिला था ही इसलिए, बल्कि वही बात मैंने अखबार वालों से कहा था, उसको इसमें जोड़ दिया उन्होंने। मैंने ये कहा था कि मैं मिला सोनिया जी से और सोनिया जी से मिलकर ये कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन नई पेश आई है, हमको अंदेशा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हो सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी 200 से ज्यादा मेंबर जो सेक्युलर पार्टियों के आए हैं एमपीज, उनके सरबराहों से आप पहल करके मुलाकात करिए और उन सबको मिला करके एक फ्रंट बना लीजिए, ताकि कल अगर पार्लियामेंट में कोई इस तरह की बात आती है तो ये फ्रंट उसको फेस करे। कांग्रेस की जो हार हुई, इसमें कांग्रेस की अपनी कमजोरी रही है कि ग्राउंड पे लोगों ने काम नहीं किया या लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम थी? देखिए, जब कोई किसी पार्टी की हार होती है तो उसमें सब तरह की कमजोरियां होती है, लेकिन किसी एक की नहीं होती है। इसकी जिम्मेदारी सब पर होती है। अब किसको आगे लेके बढ़ना चाहिए, सोनिया गांधी या राहुल गांधी? कैसे पार्टी? मसला मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया जी है। जाहिर है कि हम सोनिया जी से कहेंगे और सोनिया जी भी अकेले को फैसला तो करेंगे नहीं। जो हमारा पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है और इसके अंदर एक उसूल है, तो सब लोग बैठ के जैसा जो फोरम में इसमें बात हो सकती है, हर फोरम में बात होगी और हर फोरम में बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी को ही मजबूत करें और मुल्क के लिए भी हम ज्यादा काम कर सके। कांग्रेस के कई नेता वैसे अंदर खाने कह रहे हैं कि शाही इमाम की अपील करने से वो कांग्रेस को नुकसानदेह हुआ, कोई जिस तरह से। मैं इस पर अब कोई तबसरा नहीं करता, इसलिए कि जो होना था वो हो गया। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है कि हम जांचें कि किसके बयान से कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, इसलिए उस पर वक्त लगाने से क्या फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया असरारुल हक कासमी साहब। विपरीत परिस्थितियों में जीत के आए किशनगंज से, कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे और बाहर कोई बात नहीं रखनी चाहिए, और सभी को नसीहत भी दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सईद मोजिज इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो असरारुल के विवादित बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से इस तरीके की बातें करना आज बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आज हमें सोचना है कांग्रेस को कैसे आगे ले जाना है,
कैसे मजबूत करना है, और अगर कोई राय देनी है तो वो पार्टी फोरम पे देनी चाहिए। मीडिया में इस तरीके से बोलने से जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि वो सही बातें कर रहे हैं? क्या उनके इन बयानात से कांग्रेस अब मजबूत हो जाएगी? उनकी अपनी पार्टी का मामला है। उनकी पार्टी में कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, क्या प्रत्यारोप कर रहा है, क्या तू मैं कर रहा है, इस पर हम कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर से इतनी बुरी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं में अभी भी उसी तरह का अहंकार भरा हुआ है। उन्हें अहंकार छोड़ करके आत्मचिंतन करना चाहिए। तो ये आत्मचिंतन का वक्त है, ये कहना है बीजेपी का, ये सलाह है बीजेपी की कांग्रेस को। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये मान रही है कि इस तरह अगर कोई राय है भी तो उसे पार्टी फोरम में पहले रखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि मीडिया में जाकर इस तरह की बयानबाजी की जाए। हालांकि असरारुल हक अपनी बात से पलट चुके हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन बीते दिनों सोनिया गांधी पर उन्होंने प्रहार किया था और कहा था कि बुखारी से जो मुलाकात सोनिया गांधी की हुई उससे गलत संदेश गया है, उससे पोलराइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सईद मोजेज इमाम इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सईद, ये पहला मामला नहीं है, इस तरह की बयानबाजी पहले भी कांग्रेस के ही नेता हार के बाद कभी राहुल गांधी कभी सोनिया गांधी के लिए करते रहे हैं। उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन क्या असरारुल हक पर होगी? देखिए, असरारुल हक कासमी जो अखबारों में बयान छपा उससे एकदम बरक्स बोले हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बल्कि जो बातचीत हुई है सोनिया गांधी से उन्होंने उसका ब्यौरा जरूर दिया था। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में असरारुल हक कासमी एक सीनियर लीडर है, बिहार में विपरीत परिस्थितियों में जीत के आए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि सभी कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं कि लीडरशिप ने जो 10 साल ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है। हालांकि असरारुल हक कासमी कह रहे थे कि 69% वोट गैर बीजेपी गैर एनडीए को मिला है, तो देश में सेकुलर जो लोग हैं वो ज्यादा हैं बनिस्बत ऐसे वोटर्स के जो, या ऐसे लोग जो बीजेपी और एनडीए को पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने में सरकार का क्रियाकलाप देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, सोनिया गांधी की लीडरशिप में आगे बढ़ेगी कि राहुल गांधी में, इसको लेकर भी कशमकश बना हुआ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो लीडर्स राहुल गांधी के टीम में नहीं है या जो राहुल गांधी से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है, उनमें जरूर एक फ्रस्ट्रेशन सा जरूर दिखाई दे रहा है कि जो लीडर उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं, जिनसे बातचीत करना इनके मुश्किल है। खासकर उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी थे मधुसूदन मिस्त्री, उनको लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान है, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री ने 543 टिकट पूरे बांटे हैं और अपने फीडबैक के आधार पर उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं। और अभी भी राहुल गांधी ने मधुसूदन मिस्त्री को ही आगे किया है कि वो कांग्रेस में कैसे लोग हारे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिपोर्ट दें। तो उससे लेकर भी कांग्रेस के बहुत ज्यादा नेता नाराज हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे जिन्होंने राहुल गांधी को संपर्क करने की उस वक्त कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। वो कहा गया उनसे कि सोनिया गांधी के ऑफिस में बात करें, तो सबको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी बिहार में। और ये कहीं ना कहीं असंतोष है जो अब हार के बाद जो हताशा की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद मोजेज तमाम बातचीत के लिए।